बांग्लादेश में रिजाइम चेंज ऑपरेशन को 1 साल हो गया है। पिछले 1 साल में इस देश में दो बातें काफी प्रोमिनेंटली दिखाई दी हैं। वन इज द टोटल कोलैप्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड सेकंड इज कंफ्यूजन। आज बांग्लादेश में कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां लॉ एंड ऑर्डर काम कर रहा हो। इसी तरह कोई वर्ग नहीं जो कंफ्यूज न हो। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के फ्रीडम फाइटर्स कोटा के विरोध में सो कॉल्ड स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के नाम पर रिजाइम चेंज किया गया था और आज इंटरिम गवर्नमेंट जुलाई आंदोलन कोटा देने पर काम कर रही है। कह सकते हैं कि भूतपूर्व की जगह अपूर्व ने ले ली है। मोहम्मद यूनुस के शब्दों में कहे तो जिस स्टूडेंट्स ग्रुप के साथ मेटिकुलसली डिजाइन आंदोलन चलाकर यूनुस ने सत्ता पाई थी, उसमें से आज कोई ऐसा नहीं जिसके ऊपर करप्शन का एलिगेशन ना लगा हो। गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसपेरेंसी की कमी को आगे रखकर जो सरकार बनाई गई वो आज अमेरिका के साथ नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन कर रही है। जिन्हें ये सपना दिखाया गया था कि इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल पाने वाले की लीडरशिप में बांग्लादेश विकास के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगा, वो अपने सपनों का पुलिंदा हाथ में लेकर खड़े हैं। इस आंदोलन का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था भारत का विरोध। भारत विरोध का आज परिणाम ये है कि बांग्लादेश की इकोनॉमी अपने सबसे कठिन समय से गुजर रही है। वैसे भी भारत का विरोध अब हिंदू विरोध बन चुका है। फिर से चुनाव होंगे या नहीं, इसको लेकर भी कोई श्योर नहीं है। अमेरिकन स्टैंडर्ड की डेमोक्रेसी लाने के चक्कर में पूरा देश मेमोक्रेसी को उठा लिया है और अब उसे एंजॉय भी कर रहे हैं। अमेरिका के कहने पर रखाइन कॉरिडोर बनेगा या चीन के कहने पर पोर्ट चलेगा, ये कोई समझ ही नहीं पा रहा है। अमेरिका निर्धारित मानवाधिकार की रक्षा करने के चक्कर में बांग्लादेश आज खुद की रक्षा नहीं कर पा रहा। उधर यूएन के ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन बॉडी का ऑफिस खुल चुका है। बांग्लादेश यूएस आर्मी के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही है। इकोनॉमी की हालत खराब है लेकिन 25 बोइंग खरीदने का सौदा कर रही है। पर एक इंटरिम गवर्नमेंट कौन कौन से फैसले ले सकती है, आज इस पर बहस बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है। ये सब क्यों? क्योंकि देश में एक चुनी हुई सरकार नहीं है। जो चुनी हुई सरकार थी उसके तहत डेमोक्रेसी की क्वालिटी को लेकर लोगों के मन में डाउट था और अब देश के एग्जिस्टेंस को लेकर डाउट हो चुका है। यही होता है जब वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप्स किसी देश की डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स और इकोनॉमी डिसाइड करने लगते हैं। आंदोलन अक्सर अपराध और अपराधी दोनों को जन्म देता है एंड बांग्लादेश इज नो एक्सेप्शन। इन डेमोक्रेसी समटाइम्स द लीडर्स चूज द वोटर्स, बट इन बांग्लादेश इट सीम्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द मॉब दे हैव इलेक्टेड अनदर।